मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग, PNK कॉलेज अछुआ, पालीगंज, पटना। आज आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस से एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम है बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। ये नियम जो है मुख्य रूप से 9th और 11th के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसको फिजिक्स में पढ़ना और केमिस्ट्री में दोनों में पढ़ना है, नहीं तो ज़्यादा उपयोगी हो जा रहा है। अब यदि आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नहीं हाँ तो हम लोग देखें, धन्यवाद। लोग देखें क्या है कि बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, at constant temperature, the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure applied on the gas. इसलिए at constant temperature, the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure applied on the gas। कहता है क्या कि यदि हम टेम्परेचर को स्थिर रखें, कांस्टेंट रखें, तो किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान m के लिए गैस का आयतन जो होगा वो दाब P का व्युत्क्रमानुपाती होगा। नहीं मतलब कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये बॉयल्स लॉ कहता है ना। हम लोग देखते हैं बैलून में हवा भर दिए तो दबाते हैं, पचकता है, छोड़ दे फिर फूल जाता है। मतलब बैलून जब हवा भरी हुई है, दबाने पर प्रेशर बढ़ गया तो पचक गया, वॉल्यूम कम हो गया, फिर छोड़े फिर फूल गया, मतलब क्या हुआ, प्रेशर का जो घटने के कारण वॉल्यूम फिर बढ़ गया। यही थ्योरी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है उसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो होगा वो उस पर आरोपित दाब का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसको मैथमेटिक्स लिख देते हैं। इसने कहा कि लेट वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास m ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट temperature T is V and pressure applied on this gas is P, then from what है क्या, यदि हम गैस का मास द्रव्यमान m मानते हैं और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट लिया गया, T लिया गया, घटने वाला नहीं है, और वॉल्यूम P V और प्रेशर P लेते हैं, तो बॉयल का नियम कहता है कि P प्रोपोर्शनल टू 1/v या कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V है ना। P का मान V के इन्वर्सली व्युत्क्रम में होगा, P प्रोपोर्शनल टू 1/v, और P इक्वल K इंटू V, K बाई V, या K जो है वो कांस्टेंट है। नहीं कहता है क्या, P प्रोपोर्शनल टू 1/v जो हुआ, इसमें जब दोनों हटाएंगे साइन को तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, वो K हो गया, P इक्वल K बाई V हो गया। जब इसको गुणा कर देते हैं तो PV इक्वल K हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ K कांस्टेंट बताएगा आपको। अब देखिए 10 फ्रॉम इक्वेशन 1 निकाले। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 बॉयल्स लॉ मे बी एक्सप्रेस्ड एज, इस क्वेश्चन 1 के अनुसार हम लोग बॉयल्स लॉ को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। क्या है प्रोसेस, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट। कहता है क्या, क्वेश्चन 1 के अनुसार यदि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान m का आयतन V और प्रेशर P है, तो P गुने V का मान जो होगा, मतलब प्रेशर गुने वॉल्यूम का मान जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होता है क्या, P1 V1
बोल होगा है ना, बताएंगे। अब कहते हैं क्या, इफ V1 एंड V2 आर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस एट प्रेशर P1 एंड P2। अब क्या है, गैस का द्रव्यमान तो फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है। अब उस गैस में क्या करते हैं, प्रेशर जो लेते हैं, मतलब प्रेशर P1 लेते हैं तो वॉल्यूम V1 होता है, और प्रेशर P2 लेते हैं तो वॉल्यूम V2 होता है। तो P1 V1 क्या रिलेशन है, P2 V2 क्या रिलेशन, हम इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 के आंसर हम देखते क्या, यदि प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है तो P1 V1 इक्वल क्या होगा, क्वेश्चन 2। और अगर प्रेशर P2 है वॉल्यूम V2 है तो P2 V2 इक्वल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 3 हो गया। नहीं, यदि दोनों क्वेश्चन मिलाया जाए तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या बनेगा, P1 V1 इक्वल P2 V2 इक्वल कॉन्स्टेंट एंड P1 है P2 इक्वल V1 है V2। यदि हम P2 को इधर ले आते हैं तो P2 हो गया, V1 इधर आते हैं तो V2 बाई V1 उल्टी हो गई, यहाँ पर ध्यान देंगे, P1 है P2 जहाँ V2 बाई V1 V2 बाई V1, P1 है P2 इक्वल V2 बाई V1, ये फॉर्मूला हुआ, क्योंकि राशि को बोलता है इसलिए फॉर्मूला हुआ। क्वेश्चन 4 जो आया वो बतलाता है प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर हो और कांस्टेंट मास हो गैस का तब। ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। हमको देखना है कि ग्राफ है उसके साथ, बॉयल्स लॉ को हम लोग ग्राफ द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं। हेडिंग देखिए हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल के नियम का ग्राफी निरूपण कर सकते हैं या प्रदर्शन कर सकते हैं। नहीं, क्या देखिए, व्हेन द प्रेशर P इज प्लॉटेड अगेंस्ट वॉल्यूम V, यदि प्रेशर के अगेंस्ट में हम वॉल्यूम V को ग्राफ बनाते हैं तो कर्व इज ऑब्टेन एज फिगर 1। इधर V लेते हैं P लेते हैं तो जो कर्व बनेगा इस तरह का बनेगा, नहीं ये कर्व बनेगा। यहाँ क्या है, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब मान लीजिए हम 600 बनाना चाहते हैं तो 600 पर जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा। P इसमें क्या है, P बढ़ेगा तो B घटेगा। नहीं, प्रेशर यहाँ प्रेशर P ज़्यादा है तो वॉल्यूम यहाँ कम है, यदि प्रेशर यहाँ कम है तो वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा है। तो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर पर निर्भर करता है, प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम घटता है। हाई प्रेशर पर वॉल्यूम कम है, याद रखिए, अगर वॉल्यूम कम है और जैसे प्रेशर घटते जाता है वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ते जाता है, और एक निश्चित वॉल्यूम के बाद वो कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ देखिए अलग अलग टेम्परेचर का बनाया गया है, 200 के पर, 300 के पर और 600 के पर बनाया गया है। तीनों यही देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा यदि प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा यदि प्रेशर बढ़ेगा। नहीं, यदि हम प्रेशर यहाँ पर लेते हैं सबसे ऊपर, मानिए मैक्सिमम प्रेशर है, यहाँ मैक्सिमम प्रेशर हम लेते हैं, या वॉल्यूम जो है आपका, ठीक है, आप लीजिए, तो यहाँ भी होगा, ये मिनिमम वैल्यू होगा, नहीं तो मिनिमम वॉल्यूम होगा। नहीं, क्या है, प्रेशर ज़्यादा होगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर यहाँ पर अगर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मान लीजिए प्रेशर यहाँ पर लेते हैं, ये मान लीजिए प्योर प्रेशर आपका P2 है और यहाँ प्रेशर P है और यहाँ प्रेशर P1 है, तो P1 का मान बहुत कम हो गया तो यहाँ वॉल्यूम कहाँ जाएगा, यहाँ वॉल्यूम जो है यहाँ चल जाएगा, यानी यहाँ से आगे यहाँ। तो ये हो गया आपको वैल्यू, ये मिनिमम नंबर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ मान लीजिए P2 ले लिया तो ये V2 हो गया, वॉल्यूम घट गया, यहाँ P1 ले लिया V1 यहाँ हो गया। इस प्रकार से प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के साथ रिलेशन नहीं है, प्रेशर घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा। ये हो गया। एक तो और ही बताया गया है कि टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, माने 200 का ग्राफ लेते हैं तब इसका मान P2 और यहाँ लेते हैं तो V2 इतना होगा। यदि हम 300 पर लेते हैं तो P2 का मान यहाँ हो जाएगा V2
P तो वही है यहाँ पर, और V2 यहाँ क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम यहाँ लेंगे 600 पर तो P2 इतना है तो V2 और ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब यह कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ेगा। नहीं, एक और शब्द है कैसे, यहाँ क्या है, इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन P मेजर 1/V, P एंड V, ठीक है, P एंड P and 1/V. If the graph is plotted again between P and 1/V, then the straight lines passing through a origin is obtained as given in figure 2. ये figure 2 है, इसमें ये ओरिजिन का मूल बिंदु ये हो गया, ओरिजिन हो गया, और इधर 1/V है और इधर P है। तब क्या होता है, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम का मान घटेगा, तो जैसे आगे बढ़ेंगे वॉल्यूम का मान घटता जाएगा। नहीं, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रेशर मान बढ़ेगा तो वॉल्यूम का मान घटेगा। तो अब यह है कि T1 और T2 और T3 ये तीन टेम्परेचर लेते हैं, वैल्यू का मान T1, T2, T3 तीन अलग टेम्परेचर लेते हैं भाग, तीसरा ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। 1/V हो गया, मतलब P बढ़ेगा तो 1/V का मान घटेगा, बढ़ेगा। यदि P बढ़ेगा 1/V का मान बढ़ेगा, है ना। इस प्रकार से ये ग्राफ बताता है। T3 ज़्यादा टेम्परेचर है, T2 कम है, T1 कम है। तो देखते हैं क्या, तीनों ग्राफ में देखते सही कि प्रेशर बढ़ता है तो 1/V का मान घटता है, बढ़ता है, प्रेशर मान घटता है तो V का मान घटता है। ये हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं क्या, ये दो ग्राफ बतलाता है बॉयल्स लॉ के बारे में कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास में क्या रिलेशन है। और इतना ही। धन्यवाद।